नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह वर्गोत्तमी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे जाने और उसका फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार है। एक है भाव वर्गोत्तमी, दूसरा है राशि वर्गोत्तमी। हम सबसे पहले जानेंगे भाव वर्गोत्तमी के बारे में। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि यह ग्रह भाव वर्गोत्तमी हुआ। आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र लग्न भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी चंद्र लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे चंद्र भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी चौथे भाव में बैठा है, भले राशि कोई भी हो, तो हम कहेंगे कि चंद्र भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आते हैं राशि वर्गोत्तमी। राशि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं, तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं यह ग्रह राशि वर्गोत्तमी हुआ। आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मेष राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे चंद्र राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र वृषभ राशि में उच्च का हो रहा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी चंद्र उच्च का हो रहा है, भले भाव कोई भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि चंद्र राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। अभी हमको पता चल गया कि ग्रह भाव वर्गोत्तमी है या राशि वर्गोत्तमी है, तो फिर उसका फलादेश करने का दूसरा नियम क्या है। अगर वो ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठा होगा तो बहुत अच्छा फल देगा, और वो ग्रह छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा होगा तो उसके शुभ फल में कमी आ जाएगी। दूसरा एक स्टेप कि जो चंद्र है वो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का शुभ फल प्राप्त होगा। चंद्र जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का भी शुभ फल प्राप्त होगा। चंद्र जिस भाव के ऊपर दृष्टि करता होगा उस भाव का भी अच्छा फल देगा। अब ये में आते हैं आगे, जो राशि वर्गोत्तमी होते हैं उसके भी दो अलग अलग प्रकार है। एक है तत्व वर्गोत्तमी, एक है स्वभाव वर्गोत्तमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व राशि है, वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व राशि है, मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व है, कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व है। अभी सुनिए, चंद्र ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर अगर मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो, अर्थात जल तत्व में, अग्नि तत्व में बैठा हो, तो उसका फलादेश क्या होगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं और कम मेहनत से ज्यादा बुद्धि के द्वारा बहुत धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, जोशीले, जुनूनी होते हैं। अपना काम शिस्तता से, ईमानदार से करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। क्यों? क्योंकि चंद्र जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है, तो ऐसे व्यक्ति मन से बहुत चंचल होते हैं, कोई भी जगह पे ज्यादा देर तक स्थिर से बैठ नहीं पाते हैं और उसी वजह से उनके प्रोग्रेस में अड़चने भी आती है। उसके बाद आता है दूसरा, चंद्र जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर पृथ्वी तत्व राशि में हो, अर्थात वृषभ, कन्या या मकर राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिर, गंभीर विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में भी बिना डरे आगे बढ़े रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर चंद्र जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर
मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में बैठा हो, अर्थात वायु तत्व राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कला क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं, देश विदेश की यात्रा से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं। उसके बाद आखिरी आता है चंद्र जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली, दोनों कुंडलियों के अंदर अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी जल तत्व राशि में बैठा हो, चंद्र खुद जल तत्व वाला है और वो जल तत्व राशि में बैठा हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, परोपकारी, सेवाभावी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुखे, मनमौजी, दिलखुश होते हैं। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी होते हैं। कोमल मन के, उदार मन के लोग होते हैं। उसी प्रकार दूसरे पे आते हैं स्वभाव वर्गोत्तमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राशियों को 3 स्वभाव के अंदर बांटा गया है, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, दृढ़ स्वभाव। तो उसके अंदर भी आप ध्यान से सुनिए, अगर चंद्र जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर चर राशि में बैठा हो, अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। ऐसे लोग जितनी ज्यादा मुसाफरी करें उतना ज्यादा उनका उन्नति होता है, प्रगति होता है, विकास होता है, प्रोग्रेस होता है। ऐसे लोग एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। दूसरा, अगर चंद्र ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर स्थिर राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन इन राशियों में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी बनकर कम समय के अंदर अच्छा धन कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के मालिक, खनिज पदार्थ से लगते धंधे से फायदा उठाते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आखिरी, चंद्र जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर द्वि स्वभाव राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति एक साथ 2 या 3 अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा मेहनत करके धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, परोपकारी विचारों के होते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र जन्म कुंडली के अंदर स्वगृही हो और नवमांश कुंडली में भी स्वगृही हो, चंद्र जन्म कुंडली के अंदर उच्च का हो, नवमांश कुंडली में भी उच्च का हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल हो देता है। चंद्र जिस भाव का स्वामी हो उस भाव का भी बहुत अच्छा फल देता है। चंद्र जिस भाव में बैठा हो उस भाव का भी बहुत अच्छा फल देता है। चंद्र जिस भाव को सात्विक दृष्टि से देखता है उसका भी बहुत अच्छा फल देता है। और ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम मिलता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, यह देश विदेश में घूमने जाते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अगर उसमें भी एक मैं बात खास बता दूं, अगर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह होकर केंद्र या त्रिकोण में वर्गोत्तमी होता हो तो 3 गुना शुभ फल देता है और सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ठीक उसके विपरीत अगर चंद्र कुंडली का मारक ग्रह हो, जैसे कि मकर और कुंभ राशि में होता है, अगर मारक ग्रह होकर वर्गोत्तमी होता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बहुत ज्यादा खराब फल भी देगा। अभी हम जानेंगे कि चंद्र को शांत करने का उपाय क्या। तो सुनिए, ओम ह्रीम चंद्राय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे आप चंद्र का रत्न मोती धारण कर सकते हो। शिव जी के दिन, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में आके रुद्राभिषेक कर सकते हो। महामृत्युंजय का जाप करें। सोमवार और पूर्णिमा का उपवास करें और छोटी कन्याओं को भरपेट भोजन देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि चंद्र वर्गोत्तमी होता है तो कितने अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, जैसे कि तत्व वर्गोत्तमी, स्वभाव वर्गोत्तमी, उसके बाद कारक हो तो अच्छा फल देगा, मारक हो तो अच्छा फल नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।